हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर मैथ 1.2 का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो उदाहरण दिया है में। इससे उदाहरण नंबर 9 तक मैं कर चुका था। आज उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। उदाहरण नंबर 10। तो ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि F1 बराबर F2 बराबर 1 तथा x बड़ा है 2 से के लिए x बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन n से n में परिभाषित है। आच्छादक है किंतु एक ही नहीं। आच्छादक है किंतु एक ही नहीं। हल देखते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम जैसे ये मेरे पास समुच्च है, इसमें अवयव जो है नेचुरल नंबर है तो 1 से अनंत तक होते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट 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 n से n में परिभाषित है। कोई फलन होगा। तो ये कह रहा है कि 1 का कनेक्शन मतलब इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसी को fx बोलते हैं। तो जब ये x है ये भी x है तो x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान 1 मिलता है। तो x का मान 1 लिए तो y का मान x का मान अगर 1 लिए तो y का मान 1 होगा। तो x का मान 1 लिए तो y का मान 1 होगा। अगर x का मान 2 लेते हैं तो भी y का मान 1 ही है। फिर कह रहा है x बड़ा है 2 से। जब 3 लेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। तो y का मान 2 आएगा। अच्छा, अगर 3 मतलब 4 रखते हैं तो y का मान 3 आएगा। बस यही डायग्राम है। अब एक ही देखते हैं, एक ही फलन। नंबर 1, इसमें दिया है F1 बराबर F2। F1 बराबर F2 जबकि 1 नॉट इक्वल 2 के बराबर है। अतः फलन एक ही नहीं।
वैसे चेक कर लो कि एक लोग का कनेक्शन बहुत लोग से है, 1 का कनेक्शन 1 से भी, 2 का कनेक्शन 1 से, इसीलिए एक ही वैसे नहीं, बस लिखना ही था, पता वैसे ही चल रहा था। आच्छादक देखते हैं। आच्छादक माना y बराबर fx, तो y बराबर fx दिया हुआ है x माइनस 1, तो x बराबर y प्लस 1। अब हम y का मान रखते हैं अगर 1 है तो x का मान 2 हो जाएगा। पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, वैसे ही जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर है, इसमें कोई अवयव छूट नहीं रहा, तो आच्छादक तो है ही। वैसे बस इससे कोई भी संख्या रखकर देख दो, पूर्व प्रतिबिंब तुरंत मिलेगा। तो इसको लिख देते हैं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। फलन आच्छादक है। उदाहरण नंबर अगला देखते हैं 11। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन R से R में परिभाषित ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक। सॉल्यूशन देखते हैं। हल जिसे इसका डायग्राम बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, बट बनाते हैं, देखते हैं थोड़ा सा, बस क्लियर मजा आता है। जैसे इसमें अवयव 0 R से R लाना है, तो ये 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, डॉट डॉट डॉट, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट।
तो ये x हुआ, ये fx हुआ, इसी को y बोलते हैं। तो अगर x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखे तो y का मान 1 आएगा। 0 का तो 0 से ही होता है। x का मान 1 लिए तो y का मान 1 आएगा। x का मान अगर -1 लिए तो भी y का मान +1 आएगा। x का मान तो भी +1 आएगा। x का मान अगर 2 लिए तो y का मान 4 आएगा। अगर -2 लिए तो भी 4 आएगा। एक कनेक्शन बहुत लोग से हुआ, वैसे एक ही नहीं है। इसको लिखते हैं एक ही फलन। माना इसको एक बार x1 मानते हैं, एक बार x2 मानते हैं। तो fx1 बराबर fx2। तो इसका मान x², फिर एक बार x1 का स्क्वायर, एक बार x2 का स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो x1 बराबर ±x2 आएगा। प्लस माइनस आ गया तो ये अच्छा वो मतलब एक ही फलन नहीं है। अतः फलन एक ही नहीं। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे मान लेते हैं x1 बराबर 1 लिए और x2 बराबर -1 लिए। तो fx1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1 और fx2 बराबर -1 का स्क्वायर बराबर 1। तो fx1 बराबर fx2 तो है, बट लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, इसलिए कि फलन नहीं है। अब देखते हैं आच्छादक। नंबर दूसरा, आच्छादक। आच्छादक फलन, इसमें माना इसमें माइनस वाले प्रतिबिंब छोड़ रहे हैं, वैसे आच्छादक कहाँ है। माना y बराबर fx, तो y बराबर x², तो x बराबर ±√y। तो जैसे -1 ले लिए y का मान, तो उसका रूट कहाँ निकलेगा, तो इसका मतलब इसका पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है। इसको लिखते हैं सहप्रांत के केवल सहप्रांत के केवल शून्य तथा
धनात्मक वास्तविक संख्याएं, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, अतः फलन आच्छादन नहीं। फलन आच्छादक नहीं। अगर आच्छादक नहीं तो उदाहरण देते हैं। y बराबर -1 पर x का मान नहीं निकला, ±√-1 जो कि रियल नंबर में नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पहला बाद में देखते हैं। निम्नलिखित फलनों के एकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। पहला दूसरा 5 क्वेश्चन दिया। पहला f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन n से n में दिया है, तो इसको हम नोट करते हैं। पहले निम्नलिखित फलनों की एकैकी तथा आच्छादी, उसी को आच्छादक कहते हैं, आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का 1 f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन n से n में परिभाषित है। तो इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम समझ लिए, n से n में परिभाषित है। हल यहाँ से, तो n से n में कोई फलन परिभाषित, तो 1 2 3 4 ... 1 2 3 4 ... तो y बराबर x² दिया, f(x) बराबर x बराबर y,
एफ एक्स बराबर वाई। तो एक्स का मान 1 लिए तो वाई का मान 1 आया, एक्स का मान 2 लिए तो वाई का मान 4 आया, एक्स का मान 3 लिए तो वाई का मान 9 आया। कहीं आगे होगा तो एक ही चेक करते हैं। एक ही फलन माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 और एक्स 1 स्क्वायर बराबर एक्स 2 का स्क्वायर। जैसे दिया है तो यहाँ 1 लगाए हैं तो इसको 1 कर दिए, यहाँ 2 लगाए तो यहाँ 2 कर दिए, तो वही लिखे हैं। तो जब अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस नहीं लगेंगे, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या। तो एक्स 1 बराबर एक्स 2 अतः फलन एक ही है। अतः फलन एक ही है। नंबर अगला आच्छादक देखते हैं। आच्छादक माना y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एक्स स्क्वायर जो कि दिया हमें कुछ सोचने की बात है नहीं, तो x बराबर रूट वाई। अब रूट वाई तो इसका सबका मान, जैसे वाई का मान 2 लिए तो इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, और रूट 2 कहाँ है, एक्स मतलब सह प्रांत में। ऐसे 3 ले लिए तो उसका भी नहीं, 5 लिए तो उसका नहीं, 7 लिए तो उसका नहीं, इसका मतलब आच्छादक नहीं। तो इसको लिखते हैं अगले पेज में, सह प्रांत के सभी अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, अतः फलन आच्छादक नहीं। आच्छादक नहीं तो उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण वही y बराबर 2 लो तो नहीं आएगा। यहाँ पर देखते हैं उदाहरण, जैसे y बराबर 2 ले लिए तो x का मान नहीं निकलेगा, x बराबर 2 जो कि n में नहीं। बस सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन z से z में परिभाषित, z से z में, z में तो हल देखते हैं। तो सबसे पहले इकाई चेक करते हैं। इकाई फलन सबसे पहले मापते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ पर x लगाएं, 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे, तो x1 स्क्वायर बराबर x2 के स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाते हैं तो x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो ये इकाई नहीं है क्योंकि प्लस माइनस आ गया, अतः फलन इकाई नहीं। उदाहरण देते हैं। x1 बराबर 1, तब f(x1) बराबर 1 स्क्वायर बराबर 1, x2 बराबर -1, तब f(x2) बराबर -1 के स्क्वायर बराबर 1। यहाँ f(x1) बराबर है f(x2) के, लेकिन x1 बराबर x2 के नहीं। अब हम नंबर 2 देखते हैं, आच्छादक फलन। तो सबसे पहले माना y बराबर fx, तो y बराबर fx दिया है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x बराबर प्लस माइनस, लो या ना लो ऐसे कोई निष्कर्ष नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ये आया। तो इसका भी रूट माइनस का नहीं निकलेगा, इसका मतलब आच्छादक नहीं। लिख देते हैं, सहप्रांत के सभी अवयवों के लिए पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। विद्यमान नहीं। अतः फलन आच्छादक नहीं। आच्छादक नहीं तो नहीं, तो उदाहरण देते हैं। y बराबर 2 पर x का मान
जो कि जेड में नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि f(x) बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन R से R में परिभाषित। ये उदाहरण नंबर 11 में कर चुके हैं। में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f बराबर n से n में f n से n में परिभाषित। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले इकाई देखते हैं। इकाई माना f(x1) बराबर f(x2), तो इससे निष्कर्ष निकलेगा कि x1³ बराबर x2³ है। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2, क्योंकि क्यूब में प्लस माइनस नहीं आता, अतः फलन और इस नेचुरल नंबर में प्लस माइनस नहीं आएगा। इकाई अच्छा माना y बराबर f(x), तो x³ जो कि x बराबर 1/3। तो मान लो y का मान कुछ रखते 1 रख लिए, तो 1/1 ऊपर पावर 1/3, तो मान तो 1 रहेगा। अगर 2 लिए तो उसका मान कुछ पॉइंट में आएगा, तो n में नहीं मिलेगा, इसीलिए फलन अच्छा तक नहीं है। तो साप्रांत सहप्रांत के सभी अवयवों का
प्रांत में पूर्व विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं। उदाहरण देते हैं, y बराबर 2, तो x बराबर 2^1/3 जो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है f(x) बराबर x³ x³ द्वारा प्रदत्त फलन z से z में परिभाषित। फलन नंबर 1 है कि माना f(x1) बराबर f(x2), तो x1 के क्यूब बराबर f(x1) के क्यूब बराबर x2 के क्यूब, तो x1 बराबर x2, अतः फलन एक ही है। क्यूब जब आता है तो प्लस माइनस नहीं आता। एक ही है। नंबर 2 आच्छादक। माना y बराबर f(x), तो y बराबर x³, तो x बराबर y के पावर 1/3। तो लिख दो सह-प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व एक प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं। उदाहरण देते हैं, अगर नहीं है y बराबर 2 लिए तो x बराबर 2^1/3 जो कि z में नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्योंकि जो सटीक बैठता पहले उसको करते हैं, उसके बाद एक द्रव सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक आच्छादक अथवा एक आच्छादी हैं। अपने उत्तर की औचित्य भी बतलाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
इसका फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन आर से आर में परिभाषित फलन आर से आर में तो सबसे पहले एक ही देखते हैं हल। फलन माना f(x1) बराबर f(x2) तो 3 माइनस यहाँ पर 1 लगा देंगे और x1 यहाँ पर 3 - 4x2 3 कटा -4 कटा तो बचा x1 बराबर x2। अतः फलन इक्की है। नंबर दूसरा आच्छादक देखते हैं। माना y बराबर fx तो y बराबर fx दिया 3 - 4x तो 4x को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ तो 4x बराबर 3 - y तो x बराबर 3 - y बटे 4। तो इसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा क्योंकि आर से आर में वाई का मान कुछ भी लोगे तो ही पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा जी। वाई का मान मान लिए तो 3/4 2/4 1/2 तो आर में है। इसको लिख देते यहीं पर लिख देते सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान अतः फलन आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। देख कह रहा f(x) बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन आर से आर में परिभाषित फलन
आर से आर में है। तो नंबर 1 इक्कीस है। माना f(x1) बराबर f(x2), तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो 1 से 1 कटा, तो x1 बराबर प्लस माइनस, क्योंकि रियल से रियल नंबर में आर से आर में x2 स्क्वायर हटा, ये आया प्लस माइनस आ गया, हटा फलन है कि नहीं। उदाहरण देते हैं। x1 बराबर 1 पर f ऑफ x1 f(x1) 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2, x2 बराबर -1 पर f ऑफ f(x2) बराबर 1 प्लस -√1 का -1 का स्क्वायर बराबर 2 आया। यहाँ f(x1) बराबर है f(x2) के, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं। अच्छा लग माना y बराबर f(x), तो y बराबर 1 प्लस x स्क्वायर, तो y के जगह जो x स्क्वायर के लाएंगे तो -y, तो x बराबर √1 -y। तो इसका सबका पूर्व प्रतिबिंब नहीं, सिर्फ y का मान टू ले ली तो निगेटिव में आ गया, तो इसका मान नहीं निकलेगा, तो ये अच्छा तक नहीं है, तो इसको लिख देते हैं। सह प्रांत में y जब 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा या बराबर के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन जैसे y 1 से छोटा हो गया, वन के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं।
फलन आच्छादक नहीं। तो उदाहरण देते हैं। y बराबर 0, सॉरी नहीं यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये यहाँ भी माइनस लगे, तो y बराबर x, तो y बराबर x+1, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई, जो कि ये नहीं आएगा, -1। बस उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर 0 पर x के मान लो नेगेटिव ढूंढना, तो x बराबर -1 ढूंढना, जो कि